इस वीडियो में हम एक और क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड है कि यहाँ पर टावर होगा, उस टावर से हम बॉल फेंकेंगे, यानी कि कोई एक पर्सन बॉल फेंकेंगे। और तो हमें यहाँ पर ये डिटरमाइन करना हो पड़ेगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज इज़ मैक्सिमम, यानी कि अगर हम कौन से एंगल में उस बॉल को डालेंगे तो उसका रेंज मैक्सिमम हो जाता है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच सकता है वो जो बॉल है। तो उसे हमें वो एंगल को फाइंड आउट करनी चाहिए। तो देखते हैं प्रॉब्लम। तो यही है प्रॉब्लम। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h थ्रोस ए बॉल। तो पर्सन जो है वो टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और वो उस टावर का हाइट जो है वो h है, स्मॉल h, और वो बॉल को थ्रो करेगा और उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो जो इंसान है वो एक वेलोसिटी देगा वो बॉल को फेंकने के बाद। तो वो स्मॉल यू है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वो कौन से एंगल में प्रोजेक्ट कर रहा है टावर के ऊपर से, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यही है वो टावर। यहाँ पर यहाँ से तो यहाँ से वो किस एंगल में प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर ये एंगल में इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेगा तो नियरली थीटा, अगर बोलते हैं तो स्ट्रेट डायरेक्शन में तो एंगल थीटा 0 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये डायरेक्शन फेंक रहा है, यानी ये डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फेंक रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में फेंक रहा है। तो उसका एक्चुअली इसका टेंजेंट डाल लेना चाहिए यहाँ पर हमें। तो इस डायरेक्शन में से फेंक रहा है। तो दैट इज़ नथिंग बट ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है, या ये हॉरिजॉन्टल, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट, if the making an angle theta with the horizontal, if the range is to be maximum, तो रेंज को मैक्सिमम होने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी इक्वल टू। तो हमें ये जो रेंज है, ये रेंज का मतलब यहाँ से वो इंसान फेंक रहा है, यहाँ से वो ग्राउंड के यहाँ तक पहुँच रहा है, यानी कि डिस्टेंस, ये जो फेंकने की जगह से वो जो बॉल गिर रहा है उस जगह तक, वो जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसे हमें रेंज कहते हैं, यानी कि कितने दूर तक वो पहुंच सकता है मैक्सिमम। तो दैट इज़ नथिंग बट रेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या अगर वो कितने ज़्यादा ऊपर जाता है, दैट इज़ नथिंग बट मैक्सिमम हाइट रीच, यहाँ कितने ज़्यादा दूर तक जा सकता है वो जो बॉल है, दैट इज़ नथिंग बट रेंज। तो रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर हमें रेंज को मैक्सिमम, अगर हमें उस बॉल को दूर, बहुत ज़्यादा दूर फेंकना है तो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक, तो कौन से एंगल में हमें उसे फेंकना चाहिए। तो यही इसी चीज़ को तो हमें पता लगानी चाहिए इस प्रॉब्लम में। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये टावर है हमारा, ये डायग्राम में, और उस टावर का हाइट h है। यहाँ इंसान, वो जो पर्सन है यहाँ से उसको थ्रो करेगा, जैसे कि अब हमने डिस्कस किया, ये जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इस डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो दैट इज नथिंग बट एंगल थीटा। तो हमें द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये जो प्रोजेक्टाइल यानी कि ये जो बॉल है उसका, बॉल ही तो दिया है मेरे ख्याल से, नॉट ए स्टोन, टॉप ऑफ या बॉल। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल यानी कि बॉल जिसे हम फेंक रहे हैं, यहाँ पर ये जो पर्सन फेंक रहा है, दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल, वो जो बॉल है उस बॉल का इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही है। तो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दैट बॉल इज इक्वल टू -g।
माइनस जी इसलिए है कि पहले तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी, इसलिए माइनस जी। सो डीसेलरेशन, फर्स्ट वो डीसेलरेशन फेस करेगा, ऊपर जाता जाता उसका स्पीड डिक्रीज होके उसको स्टॉप होके फिर को नीचे लौटाता है। तो दैट इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी को हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म में है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, rate of change of displacement, that is velocity, rate of change of velocity is nothing, again rate of change of velocity is acceleration to v square r bar by dt square। तो यहाँ पर x डायरेक्शन भी है, y डायरेक्शन भी है, तो यानी कि दो डायरेक्शन, ना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इसलिए तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिया गया है। और जी भी वेक्टर है, एक्चुअली जी तो सिर्फ नीचे की तरफ एक्ट होता है मैम। डिसेलरेशन हॉरिजॉन्टली हमें एयर रेजिस्टेंस के वजह से डिसेलरेशन हो सकता है, यानी कि अगर ये बॉल, जब भी ये बॉल, अगर हम उस बॉल को वाई डायरेक्शन की अलॉन्ग वाई एक्सिस हम सोचेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम सोचते हैं तो ये जो होगा वो उसको इमोशन को रेसिस्ट कर सकता है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन जहाँ तक हम उसने वो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर हम इसे दो बार इंटीग्रेशन करने से हमें ये फार्मूला आ जाता है, दो बार, यानी कि दिस इज़ नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी। तो उस डी टी को इस तरफ भेज देंगे तो यानी कि डी ऑफ डी आर बाई डी टी। तो अगर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर को ही हम डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं इक्वल्स माइनस जी। तो हम ये जो डी टी है उसे उस तरफ भेज देंगे तो डी ऑफ डी आर बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पर माइनस जी डी टी। अगर इसे हम वन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आर है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई डी टी, यानी कि डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी आ जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वेलोसिटी हायर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हमें ज़ीरो हो जाता है। फाइनली यानी कि अगर हम विदाउट लिमिट्स नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स तो हम बाद में भी अप्लाई कर ले सकते हैं। विदाउट लिमिट्स अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई डी टी का मतलब है वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी ही आ जाता है, यानी कि डी आर बाई डी टी ही रहेगा। इंटीग्रेशन एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स आ जाता है हमें, यानी कि डी के बाजू जो कुछ भी टर्म है, यहाँ पर तो डी आर बाई डी टी है तो हमें डी आर बाई डी टी आ जाता है। अगर हम उसे ये उसी तरह रखेंगे तो फॉर अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, तो माइनस जी टी जो है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी टी इज़ नथिंग बट टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तो टी आ जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पर यू की जगह उस तरह। अगेन हमें डी आर बाई डी टी जो बचेगा, यानी कि डी आर बाई डी टी सम माइनस जी टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट, यानी कि यू भी हम सोच सकते हैं। तो यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, वो कैसा आ सकता है, हर टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो हम करेंगे तो जी इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। दैट मीन्स हर इनिशियल टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू, तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जगह यू आ जाता है उस तरह। नेक्स्ट हमें अगेन एक और बार इसी ही टर्म को, ये जो आया है डी आर को एक तरफ रख के डी टी को उस तरफ भेज कर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज़ नथिंग बट टी स्क्वायर बाई टू, तो वही नथिंग बट हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम साइन नेगलेक्ट करेंगे तो अगेन यहाँ पर जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज़ नथिंग बट टी, यानी कि यू टी आ जाता है। तो अगर हम साइन तो आगे भी
नेक्स्ट भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि -g यहाँ पर y की जगह -g जो आया है, तो ऐसा भी तो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसका इस तरह इंटीग्रेशन करने से हमें ये वैल्यू जो है वो आ जाता है। तो ये इसका मीनिंग। तो नेक्स्ट हम तो वैसा आर इज गोस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जस्ट लाइक एस इज गोस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह आ जाता है वेर द ऑरिजिन इज टेकन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट हमें ऑरिजिन को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के जगह लेनी चाहिए। दिस इज़ नथिंग बट ऑरिजिन, यानी कि रेफरेंस पॉइंट की तरह, यानी कि जहाँ का जिस पॉइंट से वो पर्सन फेंक रहा है दैट इज़ नथिंग बट ऑरिजिन। उससे हमें ऑरिजिन के रेफरेंस पॉइंट की तरह ले सकते हैं। तो और इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, तो एक्स कंपोनेंट में हमें बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, यानी कि आर इज़ नथिंग बट पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप, उसी तरह यू आई कैप यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप आता है। वैसा हम सोचते हैं तो एक्स की जगह हमें यू कॉस थीटा प्लस टी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो यही है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है यानी कि u। तो हमें इसका कंपोनेंट ये आपको u cos थीटा हो जाता है और इसका कंपोनेंट u sin थीटा। यही पॉइंट तो यहाँ पर मेंशन किया गया है इस डायग्राम में, तो वैसा आ जाता है। तो नेक्स्ट तो अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये जो है वो एक्स डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा है, तो u की जगह हमें u cos थीटा इंटू टी। और एक्स डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर के वजह से रेजिस्टेंस होगा, उसके वजह से डिसलरेशन होगा। अगर उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो, यानी एक्सेलरेशन और डिसलरेशन। तो ये जो है जी ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट दिस एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम अलोंग वाई एक्सिस सोचेंगे तो वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज यू साइन थीटा। बॉल का जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा इंटू टी है, और वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन डिसलरेशन फेस करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए -g/t² -12g/t²। तो यही है वो टू कंपोनेंट्स displacement along x direction y direction, eliminating the we get the trajectory of the projectile। तो अगर हम t इस इक्वेशन में तो हमें t की वैल्यू आ जाती है, यानी कि x बाई यू cos थीटा दैट इज नथिंग बट t। उससे हम इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस इक्वेशन में जो t की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की जगह x बाई यू cos थीटा, नीचे u ऊपर u कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा डिनोमिनेटर में होगा, sin थीटा बाई cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। सो हमें x tan थीटा बचेगा फ्रॉम दिस। तो यहाँ से x tan थीटा आ जाता है यहाँ पर x इंटू tan थीटा आफ्टर कैंसलिंग विथ u। उसी तरह यहाँ पर t की जगह यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसलिए हमें एक्स स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर ये आ जाता है। तो फाइनली वाई इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर। तो वो जो इक्वेशंस दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशंस है इनको सॉल्व करने से टी की वैल्यू रिप्लेस करने से हमें ये वैल्यू आ जाता है। नेक्स्ट इट इज सीन दैट द ट्रैजेक्टरी इज ए पैराबोला। तो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला के इक्वेशन के फॉर्म में है, इसीलिए तो वो जो प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा। सो ये तो जो है पैराबोला का कर्व है, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा क्योंकि इसका ट्रैजेक्टरी तो पैराबोला है। सिंस द ऑरिजिन इज टेकन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड इट विल हैव द कोऑर्डिनेट्स और
R is the range of the distance between foot of the tower and the point at which it's down, h is the height of the tower. तो ये अगर हमें ऑरिजिन को इस पॉइंट को माना है, इस रेफरेंस पॉइंट को, अगर ये बॉल यहाँ पर जा रहेगा, ये तो यहाँ से इतने दूर तक जा रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस से इतना दूर जा रहा है, दैट इज़ एक्स कॉम्पोनेंट इज आर, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू रेंज. और वाई का जो कॉम्पोनेंट है वो नीचे जा रहा है, इस पॉइंट से वो नीचे जा रहा है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए -h. तो यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो r का -h होगा अगर ये ऑरिजिन होगा तो वही यहाँ पर बोला गया है. नेक्स्ट हमें उसी पॉइंट्स को, इसी कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए. करेंगे तो y की जगह पर -h, x की जगह r, तो r tan थीटा -h -12g एंड x की जगह r स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय u स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आ जाता है. नेक्स्ट हमें फॉर r टू बी मैक्सिमम dr बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर मस्ट बी लेस दैन 0. तो हमें मैक्सिमा भी आ सकता है या मिनिमा के लिए भी. तो ये डिराइवेटिव टेस्ट कहलाता है. तो अगर हम ग्राफ सोचेंगे तो ये एंगल अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंगल अलॉन्ग वाई एक्सिस आर. तो अगर हम सोचते हैं तो वो उस तरह हर पर्टिकुलर एंगल में वो सपोज़ ऐसा सोचते हैं, सपोज़ ऐसा ग्राफ आएगा है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो यानी कि सपोजली ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ये एक ग्राफ है. तो अगर हमें रेंज तो यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट ड्रा करेंगे तो ये जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस ये पैरेलल है. टैंजेंट यानी कि स्लोप इज़ नथिंग बट टैन थीटा, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस से 0 एंगल करेगा. सो tan 0 इज़ 0, यानी कि स्लोप एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0, दैट इज़ नथिंग बट स्लोप तो यहाँ पर dr बाई डी थीटा है. स्लोप इज देन जस्ट लाइक dy बाई डी एक्स y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो यहाँ पर स्लोप तो dr बाई डी थीटा है, दैट शुड बी इक्वल टू 0 एट द मैक्सिमम पॉइंट. उसी तरह मिनिमम पॉइंट में भी अगर हम कर्व को इस तरह, सपोज अगर कर्व इस तरह है तो सपोजली हम कर्व को ऐसा भी सोचेंगे तो यहाँ पर भी टैंजेंट ड्रा करेंगे तो वो भी tan थीटा tan 0 हो जाएगा. तो हमें मैक्सिमा के लिए भी स्लोप 0 हो जाता है और मिनिमा के लिए भी स्लोप 0 हो जाता है. तो इसी वजह से हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेनी होगी. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में वो देखेंगे कि क्यों हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं. लेकिन अब हम ये देखेंगे कि dr बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इक्वेटिंग dr बाई डी थीटा टू 0 वी गेट. तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन है उसे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि सॉरी नॉट टाइम, थीटा कर dr बाई डी थीटा को 0 कर देना चाहिए इसी इक्वेशन को, जहाँ पर भी dr बाई डी थीटा होगा. दो करेंगे तो हमें ये आ जाएगा. तो dh बाई डी थीटा, हाइट ऑफ द टावर तो कांस्टेंट है, वो थीटा के एंगल से नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पर r को बाजू रखकर d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर थीटा. ये जो है u फॉर्म है वी डी यू प्लस यू डी वी. नेक्स्ट हमें tan थीटा को बाजू रखकर डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा, लेकिन डी आर बाई डी थीटा तो 0 है तो वो टर्म नहीं है यहाँ पर. नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पर भी -12 g बाई यू स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाजू रखकर से डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा, दैट इज़ नथिंग बट एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. तो 2 इंटू सेकेंड थीटा पावर
2 - 1 यानी कि 2 इंटू सेकेंड थीटा। नेक्स्ट अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यानी कि इसे सेकेंड स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करने से 2 इंटू सेकेंड थीटा अगेन d/d थीटा ऑफ सेकेंड थीटा। अगर नेक्स्ट हमें सेकेंड थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए, दैट इज सेकेंड थीटा इंटू टैन थीटा। तो 2 इंटू सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड थीटा इंटू टैन थीटा यानी कि 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा। तो ये आ जाता है। नेक्स्ट ये जो सेकेंड थीटा है और ये g/u², तो ये वेलोसिटी है, इसका सम वैल्यू रहेगा। इसे बाजू रखकर हमें dr/d थीटा करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ पर एक और टर्म नहीं है क्योंकि dr/d थीटा हमें 0 मानना है। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम उस तरफ भेज देंगे, यानी कि इसे ही इस तरफ भेज देंगे तो माइनस साइन चले जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी सेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सब कुछ कैंसिल हो जाकर लास्ट में हमें यहाँ पर एक और, यहाँ पर एक और कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे उस तरफ भेज देंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है और कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये u² जो है इस तरफ भेजने से इंटू u² हो जाएगा, 1 इंटू u²। और gr जो बचेगा उसे उस तरफ भेजने का तो u²/gr, यानी कि tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू u²/gr। इसे सॉल्व करने से दैट इज नथिंग बट थीटा इज ऑल्सो tan इनवर्स ऑफ u²/gr। तो यही है वो एंगल जहाँ पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज इज मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है तो tan इनवर्स ऑफ u²/gr। सो दिस इज द एंगल एट विच द रेंज इज मैक्सिमम, tan इनवर्स u²/gr, ऑप्शन बी। तो यही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द रेंज इज मैक्सिमम। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सिंपली स्पीकिंग dr/d इज द कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम। तो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम के लिए भी यही कंडीशन है, मिनिमम के लिए भी यही कंडीशन है। तो मैक्सिमा है, मिनिमा है, हम कैसे जानते हैं? नॉट नेसेसरी फॉर मैक्सिमम बट इट प्रेजेंट प्रॉब्लम मिनिमा इज क्लियरली और। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में तो रेंज तो क्लियर से 0 है, यानी कि वो बॉल जो है टावर के तरफ ही पड़ गया है, टावर से आगे निकलकर कुछ डिस्टेंस में नहीं जाया है। तो अगर उस बॉल तो दैट इज़ नथिंग बट रेंज इज़ 0, दैट इज़ नथिंग बट मिनिमम रेंज। तो क्लियर से हमें पता चल रहा है कि रेंज इज़ 0 मिनिमम। सो वी नी नॉट टेक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जैसा कि अब कहा है, यानी कि वो मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए है, dr/d 0। सो द प्रॉब्लम इज मैक्सिमम, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस, यही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हमें अगर रेंज फाइंड आउट करनी चाहिए तो यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस, वो जो बॉल है वो कितने दूर जा सकता है, अगर उसे हम फाइंड आउट करनी चाहिए तो यहाँ पर दिया गया है कि वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम रेंज। हम मैक्सिमम रेंज का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह, यानी मतलब यहाँ पर दिया गया है। तो यही है ये जो, यानी कि हमें तो प्रीवियसली tan थीटा u²/gr दिया गया है। ये जो tan थीटा है उसका वैल्यू जो है u²/gr, इसे हमें ये इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो tan थीटा की जगह u²/gr, और कैंसिल हो जाकर u²/g, वही तो यहाँ पर किया गया है u²/gr, तो -h u²/gr। और नेक्स्ट हाफ g r² तो यूँ ही रहेगा। सेकेंड स्क्वायर के थीटा हमें तो फॉर्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + u²/gr होल स्क्वायर, वही है tan थीटा। तो इन सबको बाजू रखकर उसके जगह पर हम इसे रिप्लेस करेंगे तो फाइनली हमें इस तरह आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साफ से दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें
मल्टीप्लाइंग विथ -2u² -2u²/g, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2u² है, न्यूमरेटर में g है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए -2u²/g करेंगे तो यहाँ पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन u⁴ ये आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी +r² × 1 यानी कि r² u²/g ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, × r² करेंगे तो यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा कैलकुलेशन में, तो r² कैंसिल हो जाकर हमें u⁴/g² बचेगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ u²/g। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर भी u⁴, यहाँ पर भी u⁴/g², यानी कि -2 + 1 यानी कि -1 -u⁴/g² आएगा, उसे हम इस तरफ भेज देनी चाहिए, +u⁴/g², 2h u²/g यानी कि r² यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम इसे स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर है उस तरफ भेज देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा, ये टर्म जो है। यहाँ पर हमें u²/g² को कॉमन लेनी चाहिए, तो यहाँ पर u⁴ है, u² × u² और डिनोमिनेटर से g² कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ u²/g² इज नथिंग बट u/g, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर u² रहेगा प्लस × g/g, तो 2gh बचेगा फाइनली, ये जो स्क्वायर रूट इसके अंदर आफ्टर एंडिंग द स्क्वायर रूट, तो फाइनली हमें रेंज जो है वो, रेंज की वैल्यू जो है वो ये आ जाती है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम रेंज and this is the angle of projection at which the range is maximum। ये इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर वो जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाती है, तो यही है प्रॉब्लम। अगर वो जो पर्सन है इस एंगल में प्रोजेक्ट करेगा तो तब उसे मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी तक वो बहुत ज़्यादा दूर जा सकता है, तो यही है प्रॉब्लम। तो थैंक यू।